बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम कौमी असम्बली के मज़ीद 2 हलकों को डिस्कस करेंगे। पहला हलका होगा NA 225 और उसके बाद हम बात करेंगे NA 202 खैरपुर की। अगर हम NA 202 खैरपुर की बात करें तो ज़िला कौमी असम्बली की नशिस्त पर मुश्तमिल है। 208 जो कि नई हल्काबंदी के मुताबिक 202 बन गया है। इलेक्शन 2018 में कायम अली शाह और सिंध में PP 26 में उनकी साहबजादी नफीसा शाह कामयाब हुई थी। तरक्याती काम मनपसंद लोगों और करप्शन की नजर हो गए हैं। सड़कें एक माह में ही टूट फूट का शिकार हो गई थी। हमारे नुमाइंदे वसीम सुमरो ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जी, 2018 में जो इलेक्शन हुई थी, आज 2024 में NA 202 पर जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 5 सालों की अगर बात की जाए तो खैरपुर शहर में खरबों रुपए साबिक वज़ीर रसीद कायम अली शाह के दौर में भी जारी हुए। तो जो अफसरशाही और लोगों ने मिली भगत करके करोड़ों रुपए की जो करप्शन की थी, इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जितने भी तरक्याती काम हुए हैं इन 5 सालों के दौरान, जो अब 2024 में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो खैरपुर की जो हालत है वो तब्दील ना हो सकी है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो सारे काम हैं, जिन महकमों में रोड्स हो, बल्दियात वो, पब्लिक हेल्थ वो, तालका म्यूनसिपलिटी हो, वहाँ पर ये सारे जो सियासी लोग हैं वो अपने मनपसंद लोगों को ठेके देते, जिसके बाद वो करप्शन के नज़र हो जाते हैं। काम होता नहीं, उसमें एडवांस उनको पेमेंट की जा रही है। इस हवाले से आइए खैरपुर के आवाम से पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? शहर की जो हालत है वो अब तक तो तब्दील ना हो सकी है। भुट्टो का वर्कर है सैयद कायम अली शाह जिलानी। वो जैसे भुट्टो वर्क करता था, ऐसे गली गली में, गांव-गांव में और गरीब लोगों के साथ उनकी उठक बैठक है। कोई कजिया होता है या शादी होती है, शरीक होता है, जहाँ गली में जाता है, अगर पेवर नहीं लगा होता है और वो कहते हैं हमें पेवर लगा के दो, अब घूम के देखें गली में जाके, हर जगह में, हर पाड़े में, हर महल्ले में पेवर लगा हुआ है। जी, पहले भी हमने वोट दिए थे और इस मरतबा भी 2023 में जो वोट होने वाले हैं उसमें भी हम बिल्कुल वोट देंगे, क्योंकि हमारे जो सैयद कायम अली शाह थे उन्होंने बहुत खैरपुर के लिए तरक्याती काम करवाए। कोई ऐसा इदारा नहीं है जो खैरपुर में नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सिविल हॉस्पिटल को देखो, तालीमी इदारा को देखो और बहुत सारे तरक्याती स्कीमें, ओवर हेड ब्रिज हैं, शाह हुसैन बाईपास है, अपना लुकमान ओवर हेड ब्रिज है, ठेड़ी फाटक ओवर हेड ब्रिज है और बहुत सारे तरक्याती काम जो है हमारे सैयद कायम अली शाह साहब ने किए। 2018 में इलेक्शन हुई थी, वहाँ से 2023 चल रहा है, 1 माह के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, मगर अब तक जो खैरपुर की हालत तब्दील न हो सकी है। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी और GDA के दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। सबसे बड़ी यही वजह है कि यहाँ पर 5 साल के अंदर जितने भी काम हैं, आप यहाँ पर खैरपुर में वाटर सप्लाई की पानी की स्कीम देखें, लोगों को पानी फराम नहीं किया जा रहा, रोड उखड़े पुखड़े हैं, हॉस्पिटल की हालत इंतहाई ख़राब है, करोड़ों रुपए की बजट है, वहाँ पर भी सियासी मुदाखलत के बावजूद अफसर काम करने को हॉस्पिटल में तैयार है, मगर यहाँ पर भी ये है कि MS हमारा बनाया जाए। इस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो उनका आवाम का यही कहना है कि इस दफ़ा जो अपना वोट है वो सोच समझ कर देंगे। खैरपुर NA 202 से मुताल्लिक ये रिपोर्ट आपने देखी वसीम सुमरो की। वसीम सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, उनसे मजीद जानते हैं। और इसी के साथ अब्दुल खालिक चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम, पहले आपसे बात करना चाहेंगे NA 202 से मुताल्लिक। ये हल्का है पीपल्स पार्टी का देरीना हल्का समझा जाता है और रिपोर्ट में भी हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें ये बात सामने आई है कि हल्के के मसाइल हल नहीं हुए हैं। अरसा दराज से पीपल्स पार्टी यहाँ काम कर रही है और मुंतखब होकर आ रही है, लेकिन हल्के के मसाइल हल नहीं हुए। साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह यहाँ पर वज़ीर आला रहे हैं, उनकी साहिबजादी डॉक्टर सैयदा नफीदा शाह भी इस हल्के में मुंतखब हुई हैं। 8 साल सैयद कायम अली शाह के जो दौरे हुकूमत थी उसमें खरबों रुपए, करोड़ों रुपए जारी हुए, मगर अफसरशाही की अदम तवज्जो और करप्शन की वजह से सारे इदारे सैयद कायम अली शाह ने हमें दिए। खैरपुर में मेडिकल कॉलेज, ओवर हेड ब्रिज, जो सारी तरक्याती का फ्लाई ओवर हेड ब्रिज, जो सारे मंसूबे दिए, मगर अफसरशाही ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा वसीम, आप बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का जो यहाँ पे आलम है, उसकी पोस्टिंग है, उस वजह से आवाम ज़्यादा परेशान है, ना कि मुंतखब नुमाइंदों की वजह से। मुंतखब नुमाइंदे आप बता रहे हैं उन्होंने तरक्याती काम किए हैं, सहूलियात फराहम करने की कोशिश की है, लेकिन करप्शन एक ऐसा अंसर है जिसकी वजह से आवाम परेशान दिखाई देते हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे अब 2024 के इंतखाबात में आपको इस हल्के से क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, क्योंकि मसाइल तो हैं और अवाम नाला भी नज़र आ रहे हैं।
जी देखें, ये 2024 की जो इलेक्शन है इसमें कोई शक नहीं कि ये सैयद कायम अली शाह, नफीदा शाह के मद्दे मुकाबिल पहले भी जीडीए खड़ी थी, मगर उनको जीतने के लिए कोई मैं नहीं समझ सकता कि वो जीत सकते। ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, कायम अली शाह, नफीदा शाह ने काम किए, मगर देखिए अवाम के जो मसाइल हैं, ये बल्दियाती निज़ाम है, इसमें भी तालका म्यूनसिपलिटी हो, जिला काउंसिल हो, दीगर जितने भी, इनमें भी सारे लोग उनके बैठे हैं, सारे सिर्फ जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं ये सिर्फ उनके लोग आते हैं करप्शन करने के लिए, कोई काम करने को तैयार नहीं है। इस वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वसीम सुमरो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अब्दुल खालिक चौहान ने। खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि नई हल्का बंदी के बाद ये हल्का 208 से 202 बन गया है। पीपल्स पार्टी के पास ये नशिस्त पहले थी, मौजूदा सूरत हाल क्या है? आप क्या समझते हैं, कोई सियासी तब्दीली मुतवक्के है इस हल्के में? खैरपुर के जो सियासी लोग हैं वो सिंध पर बड़ी हुक्मरानी की है मुख्तलिफ वक्तों में, तो इसलिए खैरपुर का जो है अहम किरदार है। अगर गुज़िश्ता 3 इलेक्शन से जो है जो NA 202 था वो पीपल्स पार्टी के पास तो रहा, लेकिन इस वक्त वो मायूस हैं और मुसलसल 15 साल पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है, इसलिए लोग वहाँ बड़े बदजन हो चुके हैं, ख़ास करके जो नज़रियाती लोग थे पीपल्स पार्टी के। सही। अच्छा खालिक साहब, आप ये भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एक इत्तेहाद भी बन रहा है सिंध में, और इसमें अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून, MQM, GDA और दीगर जमातें शामिल हैं। इस सियासी इत्तेहाद से क्या कोई सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है? सियासी डेंट लग सकता है पीपल्स पार्टी को? इस वक्त जो है तब्दीली की अगर बात की जाए तो इन्हें 202 से अगर मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर सैयद सदरुद्दीन शाह साहब जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं तो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि सैयद सदरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो सियासी दाव पेच जानते हैं और उनकी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र भी होती है। पीर पगाड़ा के भाई भी हैं और मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर भी हैं, इसलिए इस हलके से अगर सैयद सदरुद्दीन शाह साहब लड़ते हैं तो मेरे ख़्याल में जीतने के बड़े चांसेस भी हो सकते हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल या GDA के। अच्छा, दूसरी जानिब आप ये जानते हैं कि इस हल्के में पीपल्स पार्टी बरसर इख्तदार रही है और अवाम ने ये शिकायत की है, हमारे रिपोर्टर ने भी बताया और हमने रिपोर्ट में भी देखा कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है पिछले दौरे हुकूमतों के अंदर, तो तरक्याती काम भी उसी की नज़र हुए हैं। इस पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? आप क्या समझते हैं, वजह क्या है? इसमें भी कोई शक नहीं कि करप्शन हुई है, मुख्तलिफ तरीके कार इस्तेमाल किया गया करप्शन के हवाले से, जिसमें ठेकेदारी सिस्टम हो, तरक्याती काम हो, अफसरान के तकर्रियाँ या तबादले हों या फिर पैसों पर जो है नौकरियाँ, ये भी फ़रोख्त की गई पीपल्स पार्टी के कारकुनों को। तो जो नज़रियाती लोग हैं पीपल्स पार्टी के, जब उन्होंने पैसे देकर नौकरियां ली तो यकीनन वो मायूसी का ही शिकार होंगे। ये भी एक वजह है पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को जो है धचका होने का। NA 202 से मुताल्लिक़ अब्दुल खालिक चौहान अपना तज़िया दे रहे थे, इलाके के मसाइल की बात कर रहे थे और मुमकिन तौर पर 2024 के अंदर यहाँ क्या नतीजा निकल सकता है उस हवाले से भी अपना तज़िया दे रहे थे। इससे पहले हमें ज्वाइन किया था हमारे नुमाइंदे वसीम सुमरो ने और हल्के की सूरत हाल बताई कि यहाँ पर क्या मसाइल थे। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे और डिस्कस करेंगे ठट्टा का हल्का NA 225। स्टे विद अस। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कहेंगे खुशामदीद और इस हिस्से में हम बात करेंगे NA 225 ठट्टा की, जो बहुत ही तारीखी शहर है मगर यहाँ के अवाम सहूलतों को तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से हुकूमत में है, ताहम अवाम की किस्मत में कोई तब्दीली नहीं आ सकी है। हमारे नुमाइंदे अमर लाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें तफसील देखते हैं। ठट्टा जिला 10,83,191 आबादी पर मुश्तमिल है। नई आदमशुमारी के मुताबिक एक कौमी असम्बली की नशस्त जबकि 2 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। इससे कबल 2018 की इलेक्शन में ठट्टा में 3 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मुंतखब हुए। ठट्टा के तमाम नशस्तों पर भी पार्टी ने कामयाबी हासिल की। इस वक्त एक सूबाई असम्बली की सीट खत्म कर दी गई है। कौमी असम्बली के NA 225 ठट्टा, PS 75 ठट्टा, PS 76 मुसाकरों पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह MP ने तो कुछ काम करवाया, लेकिन MA ने अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं लगाया है। और हमारी मेन जो गली है सिंध बैंक के साथ, ये बड़ी आबादी रखने वाली गली है, ये अभी तक उस गली में काम नहीं हुआ है। जिला ठट्टा जो एक तारीखी शहर है,
मगर सेहत, पानी, सड़कों समेत अच्छी तालीम भी यहाँ के अवाम के लिए ख्वाब बन गया है। गुज़श्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद अवाम की तकदीर बदल न सकी। पीपल पार्टी की हुकूमत रही है। पीपल पार्टी बड़ो बड़ो इजलासों में दावा करती है हमने ये काम कराया, हमने ये काम कराया, ऐसा कोई भी सिंध में काम नहीं हुआ है। किंजर झील करीब होने के बावजूद शहरियों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद आए दिन कीमती जानें ज़ाया हो जाती है। सरकारी ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मैसर नहीं है। ज़्यादातर लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वैगन, बस और टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रामा सेंटर का 12 साल से तमीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। ऐसे कई मनसूबे अल्तवा का शिकार है। इस इलाके में कभी भी नहीं देखे, ना दुख में ना शरीक में हमने नहीं देखे। यहाँ कोई काम टकेगा नहीं किया इन्होंने, और अभी सिर्फ वोट लेने के लिए आ रहे हैं। जो भी मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त अपनी ज़ाती ज़िंदगी में गुजारा, आवाम के मसाइल पे उनका कोई फोकस नहीं था। उसका सबूत ये है कि डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अंदर सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं। एक ही बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जो पेशेंटों के फ़्लो को और काम को पूरा नहीं कर पाता है। बहुत सारे पेशेंटों को कराची रेफ़र करना पड़ता है, जो रास्ते में उनकी डेथ भी हो जाती है। इलेक्शन 2024 में पीपीसी मुकाबले के लिए किसी भी पार्टी की सरगर्मियां नजर नहीं आती। जैसे ही इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो कौम परस्त, राजनीतिक और मजहबी पार्टियां सरगर्मियां शुरू करेंगी। ठट्टा के अवाम ने इस वक्त इलेक्शन में मैदान पर आने वाले उम्मीदवार से खूब हिसाब लेने की ठान ली है। अमरलाल, आज न्यूज़, ठट्टा। एनए 225 से मुताल्लिक रिपोर्ट आपने देखी। अमरलाल हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे मजीद भी बात करेंगे और इसी पर तजिया लेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं मिर्ज़ा हसन बेग ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। अमरलाल, पहले आपसे जानना चाहेंगे, ठट्टा एनए 225 का जो हल्का है, इसमें नई हल्का बंदियों के बाद यहाँ पे रद्दोबदल हुई है, नया सेंसस हुआ है, उसके बाद क्या यहाँ पे कोई मकामी तौर पे असर पड़ेगा वोटिंग बैंक पे? और ओवरऑल हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं। जी बिल्कुल, एनए 225 ठट्टा एक जो पहले एनए 232 हुआ करती थी, जो नई हल्का बंदी के तहत अब ये 225 में तब्दील हो चुकी है। गुज़श्ता 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन इतने मसाइल हैं जो पीपल्स पार्टी 15 साल के दौरान एक भी मसाइल हल नहीं कर सकी है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर 2008 से जो 2023 तक उनकी हुकूमत रही, वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऐलान किए गए, लेकिन वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से पहले ही खंडर के शिकार हो चुके। एक नंबर ट्रामा सेंटर था, जो यहाँ के जो कराची से जो बड़ी तादाद में लोग एक सियासी मरकज किंजर, बम्बोर, हाले जी जाते थे, वहाँ पर एक्सीडेंट होते थे, उनकी इमरजेंसी के तौर पर एक ट्रामा सेंटर कायम किया गया था। करोड़ रुपए लागत से इस्लामिक सेंटर की बिल्डिंग तो बनी गई, लेकिन तो ये कहना पड़ रहा है वो ट्रामा सेंटर बनने से पहले ही वो तबाही का शिकार होता जा रहा है, लेकिन वो बन नहीं सका। उसके बाद जब यहाँ पर हुकूमत सिंध की जानिब से यहाँ पर शहरियों के लिए एक पार्क बनाने के लिए भी बनाया गया था, लेकिन वो पार्क बनने से पहले ही उजड़ चुका है। करोड़ रुपए वहाँ खर्च किए गए, लेकिन करोड़ों रुपए जाया होते जा रहे हैं। एक सिर्फ सिविल अस्पताल मौजूद है जहाँ पर कुल 10 लाख पर आबादी है ठट्टा जिला की, वहाँ उसके लिए बनाई गई है, लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर पेशेंट तो लाए जाते, लेकिन वो फैसिलिटी न होने की वजह से उनको कराची रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर राज्यात की सहूलत मौजूद है, नहीं किसी और सहूलत मौजूद है जहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन अपनी सेहत के जो हवाले से यहाँ अस्पताल है उसको भी यहाँ पर फैसिलिटी न होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में कराची की सिविल जना अस्पताल रवाना कर दिए जाते। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर स्कूल तबाही के शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर तालीम भी तबाही का शिकार है। हुकूमत दावे तो बहुत करती है, इमरजेंसी भी नाफिज कर दी जाती है, लेकिन इमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम शुरू किए गए, लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया, मुकम्मल नहीं हो सके। इसकी क्या वजह है, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए। और साथ में अब 2024 में उभरती हुई क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको, लोगों का क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर हुकूमत सिंध की जानिब से 2008 से 2023 तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए गए, जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि तालीम के हवाले से यहाँ पर घरों में डिग्री कॉलेज बनाया गया, लेकिन उसका काम भी मुकम्मल हो सका। सेहत के हवाले से यहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। देहात से लेकर शहर तक, शहर से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक कहीं भी हमें सहूलियत नजर नहीं आ रही है। सिर्फ दावे किए जाते हैं, वहाँ पर मिनिस्टर तो आते रहते हैं, लेकिन हमें वो खाली विजिट करके चले जाते थे, बड़े बड़े ऐलान किए जाते थे, वो ऐलान तक ही महदूद है। इसीलिए लोगों जब इस वक्त जब हम लोगों में गए तो उनका भी यही कहना है कि जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 15 साल वो मुकम्मल तौर पर सफर थी।
अब 2024 में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी के सामने हमें कोई भी ऐसी मजबूत पार्टी या जोर नजर नहीं आ रही है जो पीपल्स पार्टी से मुकाबला कर सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो 15 साल दौर इक़्तिदार में जितने भी जिला कट्टा और सिंध में वडेरे थे वो अपने पार्टी में शामिल कर दिए गए थे, क्योंकि इनका मुकाबला शिराजियों से होते थे। इस हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नजर नहीं आ रहे। अमरलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सीनियर सहाफ़ी मिर्जा हसन बेग ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं और तज्जिया लेते हैं। मिर्जा साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे, NA 232 जो कि नई हल्का बंदी के बाद अब NA 225 हो गया है, ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के बाद पिछले 15 साल से है और अमरलाल ने जो तफसीलात बताई हैं, जो रुदात सुनाई है, वो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। अब 2024 में आपको कोई सियासी तब्दीली बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे? नहीं, ये सीट तो पीपल्स पार्टी के पास रहेगी, जबकि गुज़िश्ता तकरीबन जो 10 साल हैं जो MNA की सीट दी थी वो एक नाहल सीट थी, समझे, क्योंकि जो खातून को दी थी वो ओवर एज थी और वो तो खुद तो कहीं ना पब्लिक पॉइंट पे आई, ना कोई ना तरक्याती काम कराया। उनके बेटे जो थे वो पीपल्स पार्टी के सदर थे, वो 10 साल काम वो चलाते रहे। तो बात ये चली है कि हो सकता है उनकी सीट हटा के या शशि पलियो या आसफा भुट्टो को दी जाए। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी बताइएगा कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने से यही तासुर रहा है कि जमात आइंदा इंतखाबात में भी बेहतर नतीजा देगी, लेकिन मसाइल की जो हमने सूरत हाल देखी और अवाम की जो राय सुनी, उसके बाद आपकी क्या राय है? इस दफ़ा कुछ हालात जो है चेंज लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्योंकि गुज़िश्ता जो 10 साल में था वो काम नहीं कर सकी, जो सिवाय एक ठट्टा के अंदर खासतौर से बताऊँ घोड़ावारी के अलावा कहीं भी कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। तो लोग काफ़ी मायूस हैं और हो सकता है कि इस तरह जो GDA या दूसरे इत्तेहाद बन रहे हैं, खासतौर से साहिली इलाके में जो इत्तेहाद बन रहा है, वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकता है। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अगर हम बात करें, पीने के साफ़ पानी से लेकर सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मैसर नहीं हैं, तो आइंदा हुकूमत इन मुश्किलात पर आपका ख्याल है कि काबू पा लेगी? जो लोग मुखालिफ हुए हैं पीपल्स पार्टी के या हुकूमत के, वो यही वजह है कि ना तो उनको सही तरह का रोज़गार मिला है, ना पीने का पानी साफ मिला। ऐलान तो हो गया, ओडेरो ब्रांच खुली है, ओडेरो ब्रांच में भी चोरी का पानी चोरी हो रहा है, अभी तक किटी बन रहे। इस तरह सेहत का मैं बताऊं कि बड़े बड़े अस्पतालों के इफ्तिताह हो गए हैं, लेकिन अस्पताल खुले ही नहीं है, पट्टियाँ कटी हैं और ख़त्म। बिजली जो थी केटी बंदर को दी गई, बहुत बड़ी तकरीब हुई, बिजली का कहा था कि बिजली पहुँचाई जाएगी, साहिली इलाकों तक वो नहीं पहुँची। अच्छा, बुनियादी मसाइल के अलावा रोज़गार और महंगाई का भी बहुत बड़ा मसला है, आप जानते हैं, अहम मसला है। मौशी हालात और मुश्किलात में अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए सियासी जमातें क्या कर सकती हैं? वो जो ख्वाब दिखाती हैं, हर दफ़ा ख्वाब दिखाएंगे हम तुम्हें रोज़गार देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे। तो अभी भी सियासी जमातों की यही प्लानिंग होगी कि लोगों को अपनी तरफ करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे ताकि लोग वोट दें। यही प्लानिंग होगी उनकी, जो हर दफ़ा ख्वाब सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, इस दफ़ा आवाम को अपनी तरफ करने के लिए ख्वाब दिखाएंगे, होगा कुछ भी नहीं, रिजल्ट वही सिफर होगा। NA 225 से मुताल्लिक मिर्ज़ा हसन बेग हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं, और उससे पहले हमारे नुमाइंदे अमरलाल भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हल्के के क्या मसाइल हैं और 2024 में इंतखाबात में अवाम किस तरफ रुझान देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद हल्कों को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।